श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव आराधना केंद्र में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और हर बार की तरह इस बार भी मैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से प्रेरणा लेते हुए आपके लिए बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आई हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार वसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। भारत में इसे सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। विद्या और करियर में सफलता पाने के लिए सरस्वती माँ की पूजा करना शुभ होता है और मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा की थाली में कुछ खास चीज़ों को शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से माता की कृपा जीवन में बनी रहती है। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अगर आपकी शादी ब्याह में रुकावटें आ रही है और आपकी शादी ब्याह नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ऐसा उपाय दूंगी जो रामबाण उपाय सिद्ध हो सकता है। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले आइए जानते हैं कि पूजा की थाली में किन चीज़ों को आपको शामिल करना ज़रूरी है। पहले आप ये ध्यान रखें कि वसंत पंचमी का आपको व्रत करना है। सबसे पहले आप वसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा लें। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने, फिर घर में मंदिर की सफाई करें और गंगाजल से छिड़काव कर सब चीज़ को शुद्ध करें। बाद में सरस्वती माता की विधि विधान से पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। इस दौरान देवी को पीले चावल का भोग लगाएं और अपना व्रत शुरू करें। इसके बाद मुहूर्त के अनुसार विधि विधान से अपना व्रत खोलें। अब आप जानते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि आपको थाली में पूजा में जो सामग्री है वो क्या क्या रखनी है। तो जो पूजा में वसंत पंचमी की जो पूजा है उसकी जो सामग्री है वो इस प्रकार है। सफ़ेद तिल के लड्डू, सफ़ेद धान के अक्षत आपको रखने हैं, घी का दीपक रखना है, अगरबत्ती और बाती रखनी है, एक पान और सुपारी, माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर ज़रूर रखें, साथ में लौंग रखें, सुपारी, हल्दी या कुमकुम, तुलसी दल, जल के लिए एक लोटा या फिर कलश, रोली रखनी है आपको और लकड़ी की एक चौकी चाहिए आपको। पूजा के लिए आम के पत्ते और पीले वस्त्र चाहिए, पीले रंग के फूल, मौसमी फल, गुड़ और नारियल। भोग के लिए मीठे पीले चावल या बूंदी के लड्डू। ये सब चीज़ें आपको थाली में रखनी है और यथाशक्ति आपको सरस्वती माता की श्रद्धा से और सच्चे मन से आपको पूजा करनी है। और इस दिन आपको बच्चों से भी खास करके सरस्वती माता की पूजा करवानी है। जो भी स्टूडेंट है या जो भी विद्यार्थी है जो अभी पढ़ रहे हैं, उन्हें तो खास कर सरस्वती माता की पूजा करनी है। अब आते हैं उन लोगों पर जिनकी शादी ब्याह में रुकावटें चल रही है। तो बसंत पंचमी के दिन आपको एक ऐसा उपाय मैं आपको बताती हूँ जो उपाय करने से अगर आपकी शादी ब्याह में रुकावटें आ रही है तो वह रुकावटें दूर होगी। तो आपको क्या उपाय करना है? बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन हिंदू धर्म के 16 में से 14 संस्कार पूर्ण कराए जाते हैं। इस दिन श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। ऐसे में अगर किसी जातक के विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो माता सरस्वती का मात्र एक उपाय शादी का सहयोग बना सकता है। इसके लिए आपको बादाम की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही माँ सरस्वती की एक ऐसी प्रतिमा की तलाश करनी होगी जो किसी ऊंचे आसन पर बैठी हो लेकिन प्रतिमा के पाँव ज़मीन पर न छू रहे हो। ऐसे आपको सरस्वती माता की कोई प्रतिमा आपको तलाश करनी होगी। बसंत पंचमी के दिन 108 मनकों वाली बादाम की माला बनाकर माँ सरस्वती की प्रतिमा जो बैठी हो और पाँव उनके भूमि पर ना हो, उनको आपको सच्चे मन से समर्पित करनी होगी बादाम की माला।
इसके बाद रुकावटों को दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना करनी होगी। मान्यता है कि इस उपाय के बाद चट मंगनी पट विवाह के योग बनते हैं और इस उपाय का उल्लेख सोनक कल्प नाम की संहिता में भी मिलता है। तो संहिता के अनुसार बादाम की माला का यह उपाय विवाह संस्कार के लिए है। कई जातकों के विवाह में कई प्रकार की रुकावटें आती है, जैसे कुंडली नहीं मिल रही है, नाड़ी दोष हो जा रहा है, वर्ण विकास नहीं हो रहा है, घर मैत्री नहीं आ रही है, पितृदोष समानुभाव में है, कई प्रकार की बातें आती हैं। उन सब का शमन करने के लिए समाधान रूप में माता को बादाम की यह माला विशेष रूप से निवेदन करते हुए समर्पित की जाती है। माँ की ऐसी प्रतिमा जो किसी ऊंचे आसन पर बैठी मुद्रा में हो लेकिन पाँव जमीन पर ना छुए, सागर स्थित सरस्वती मंदिर में है। यहाँ माला को समाहित करने के लिए समय और मूर्ति का विशेष ध्यान रखा जाता है। सूर्य अस्त होने से पहले इस माला को माता को समर्पित करना होता है। भूलकर भी बादाम की माला खड़ी प्रतिमा, माता के छायाचित्र, फोटो, नामावली पर न चढ़ाए, क्योंकि यह श्रद्धा का विषय है, उपहास का विषय नहीं है, विश्वास का विषय है। इसलिए उपहास के रूप में माला समाहित ना करें। साथ ही आपका जो विषय है या मनोकामना है वह माला लेकर मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ के आचार्य या पुजारी के सामने माता पिता की तरह विषय रखें। उन्हें बताएं कि वहाँ आप क्या चाह रहे हैं और प्रार्थना करते हुए माता से निवेदन करें कि उनका कार्य पूर्ण हो जाए। पूरे श्रद्धा भाव से माता को बादाम की माला समाहित करने से अवश्य ही आपके विवाह संस्कार में जो विघ्न बाधाएं आ रही है वह दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए और पास ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ही जाइए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मैं इसी तरह के वीडियोज़ लेकर आती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।